आइए, आप लोगों का स्वागत है क्लास 11th की वीडियो में जिसका नाम है सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। आज ये बहुत ही छोटे से क्विक रिवीजन होने वाली है। किसके ऊपर? सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस पे। सबसे पहले तो मेरा आप लोगों को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी मेरी वीडियो जैसे भी जिस भी टाइम देख रहा है। तो क्या कहता है? The requirement of funds by business to carry out its various activities is called business finance। भाई बिजनेस को फाइनेंस की क्या जरूरत पड़ गई? मतलब बिजनेस को पैसे की क्या जरूरत पड़ गई? बिजनेस क्या आप ऐसे नहीं चला सकते? नहीं भाई नहीं, बिजनेस हमारा ऐसे नहीं चल सकता। बिजनेस में हम वेरियस एक्टिविटीज करते हैं, जैसे माल का आना और माल को बेचना। माल मतलब गुड्स, आप पढ़ चुके होंगे अपने अकाउंट्स के अंदर। अभी तक गुड्स का मतलब आपको पता होगा। मैंने क्या कहा? माल का आना और माल को बेचना। जो आप गुड्स का सेल और परचेस करते हो, अपना धंधा करते हो, उसके अंदर जो आप वेरियस एक्टिविटीज चलाते हो, उसके लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहले पैसा। तो पैसा कहां से आता है? पैसा आता है दो तरीकों से। सोर्सेज ऑफ फंड्स, भैया हमारे पास सोर्सेज ऑफ फंड्स, बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप मतलब कहीं से आएगा, या तो ओनर मतलब उस धंधे का मालिक अपनी जेब से लाएगा, या तो वो अपनी जेब से लाएगा, नहीं तो वो किसी से उधार लाएगा। अच्छा, जब जेब से लाएगा तो ये 6 रास्ते हो सकते हैं। जब जेब से लाएगा तो ये 6 रास्ते हो सकते हैं, और जब वो उधार लाएगा तो ये 6 रास्ते हो सकते हैं। इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। आइए पहले पॉइंट नंबर 2 पे चले। क्या कहता है? फाइनेंस इज नीडेड फॉर द फॉलोइंग रीजन। फाइनेंस हमें कुछ इन कारणों की वजह से लगता है। क्या? फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट का मतलब जो हर रोज चेंज नहीं होती। जैसे फर्नीचर मैंने अपनी शॉप में लाके रख दिया तो वो फर्नीचर सालों साल यूज करेंगे हम लोग। फिक्स्ड कैपिटल है ये मेरी। अच्छा, मशीन लाके रख दी तो ये मशीन क्या मैं रोज बेचूंगा? नहीं भाई नहीं, ये मशीन तो पड़ी है, इससे मैं रॉ मटेरियल लाऊंगा, पीछे से फिनिश गुड्स बनाऊंगा और फिनिश गुड्स को बेचूंगा, तो मेरी मशीन तो वहीं पड़ी है। फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब इसका नेचर का मतलब है आपकी ट्रेडिंग बिजनेस है। ट्रेडिंग मतलब रोज का आप माल खरीदते हो और बेच देते हो, ट्रेडिंग बिजनेस है, तो फिक्स कैपिटल कम चाहिए। अच्छा, अगर आपके पास क्या कहते हैं, नेचर की बात कर रहा हूं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, मैं कंपेयर कर रहा हूं ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग को। रिटेलर मत ले आना यहाँ पे, रिटेलर में भी होता है, होलसेलर है, वो क्या है वो अगले चैप्टर में तुम पढ़ोगे। अगला चैप्टर भी इसी के साथ क्विक रिवीजन में आएगा जैसे ये आ रहा है। ये क्या कहता है? हाँ जी भैया, ये क्या कहता है आप लोगों से? भाई लोगों यहां ध्यान रखना, ये क्या कहता है? नेचर। या तो मैंने आपको बोला, एक बोला ट्रेडर, कंपेयर किससे कर रहा हूं? ट्रेडर से, और मैन्युफैक्चर। अब मैन्युफैक्चर को ट्रेडर के मुकाबले ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल चाहिए, उसके पास बहुत बड़ी बड़ी मशीन होगी। क्या ट्रेडर के पास होगी? नहीं भाई नहीं सर। ट्रेडर के पास मशीन का क्या काम? ट्रेडर तो पीछे से इससे गुड्स लेके आएगा और आगे बेच देगा। ठीक है, आगे स्केल ऑफ ऑपरेशन। हाँ जी, स्केल ऑफ ऑपरेशन का मतलब है कहां पे आप अपना ऑपरेशन करते हो। क्या आप दिल्ली के सदर बाजार में बैठे हो, या दिल्ली के किसी नुक्कड़ इलाके पे बैठे हो, मतलब गली मोहल्ले में आपने दुकान खोली है। अगर आपने सदर बाजार में दुकान खोली हुई है, जो एशिया की लार्जेस्ट मार्केट में से एक है, मतलब नंबर 1 मार्केट बोल दिया जाए, किसके अंदर? कुछ गुड्स के अंदर। वो गुड्स के नाम आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। क्या कहता है? अगर आप दिल्ली के सदर बाजार में बैठे तो आपका स्केल ऑफ ऑपरेशन बहुत बड़ा है। यहाँ पे एशिया के बहुत लोग आपसे माल खरीदने आते हैं और आप बाहर से माल मंगवाते हो, तो आपका क्या कहते हैं, वो है लंबा स्केल ऑफ ऑपरेशन। यहाँ पे शॉर्ट है, जब आप दिल्ली के किसी नुक्कड़ पे बैठ के किसी गली मोहल्ले में काम कर रहे हो। हाँ जी, अब आइए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब हमें बिजनेस में, धंधे में किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की। अब ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होता है? वर्किंग कैपिटल का मतलब है डे टू डे ऑपरेशन में जो आपको क्या लगता है? पैसा, मतलब करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ये आप इसको बहुत सुनने वाले हो क्लास 12th में। क्लास 12th में आप इसको बहुत सुनने वाले हो। इसको हम वर्किंग कैपिटल भी मतलब वर्किंग कैपिटल तो बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल रेशियो आपके आने वाली क्लास 12th में। चलो क्लास 12th में 12th की बात करेंगे सर, 11th की बात बताओ। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? आपको आज मार्केट से कितना पैसा लेना है, या आपकी जेब में तुरंत ऑन द स्पॉट कितना पैसा पड़ा है, मार्केट से लेने वाला भूल जाओ, कितना जेब में आपकी पैसा पड़ा है, प्लस आपने कितना पैसा देना है लोगों को। क्या पैसा पड़ा हुआ ज्यादा है किसके मुकाबले? पैसा देने के। मतलब आपने मार्केट में पैसा देना है 50,000 और पैसे आपकी जेब में पड़े हैं 70,000, तो भैया बहुत बढ़िया आपके पास 20,000 की वर्किंग कैपिटल निकल के आ गई। तो अगर आप लार्ज
स्केल पे बिजनेस कर रहे हो, यही लार्ज स्केल या फिर स्मॉल स्केल, अगर आप लार्ज स्केल पे बिजनेस कर रहे हो तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट उतनी आपकी इंक्रीज होती जाएगी। अगर आप स्मॉल स्केल पे बिजनेस कर रहे हो तो कोई बात नहीं, अगर कम भी है आपकी वर्किंग कैपिटल तो चलता है। अब मैंने कहा था सोर्स ऑफ फंड्स ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। हाँ जी, पहले तो ओनरशिप की बात करें, ये होते हैं ओनर्स फंड, ने क्या कहा, ओनर्स फंड, और ये क्या होते हैं, बोरोड फंड। ये समझो आपकी तिजोरी का पैसा जो आपकी तिजोरी में पड़ा है, और ये उधार लिया हुआ पैसा कि भाई उधार दे दे, पार्टी देनी है। अब ओनर्स फंड 6 तरीके के हो सकते हैं। पहला इक्विटी शेयर, इसको हम मालिकों का पैसा बोलेंगे। दूसरा प्रेफरेंस शेयर्स, अच्छा ये दोनों ना आपको कंपनी के अंदर ही मिलेंगे, एक कंपनी के अंदर। यहां ये सोल प्रोप्राइटर की बात नहीं कर रहा, ये कंपनी की बात कर रहा है। तो इक्विटी शेयर्स ये एक तरह से माना जाए तो कंपनी के असली मालिक होते हैं। जैसे रिलायंस का मालिक कौन, अंबानी। अच्छा अंबानी क्या कहते हैं, पूरा 100 का 100% मालिक नहीं है, कुछ शेयर, कुछ स्टेक शेयर या कुछ भी आप कह सकते हो, स्टेक या शेयर उसने दुनिया में बांट रखे। दुनिया मतलब इंडिया में कुछ लोगों ने ले रखे हैं, या FII मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने उससे पैसे ले, उसके शेयर्स ले रखे हैं रिलायंस के, तो उसको हम बोलते हैं इक्विटी शेयर्स। वो अंबानी के अंडर क्यों आते हैं, क्योंकि अंबानी जहां हाथ उठाता है वही डिसीजन हो जाता है। किस लिए, क्योंकि अंबानी के पास मोस्ट ऑफ द शेयर्स हैं। प्रेफरेंस शेयर्स, इनको पता है, इनका नाम ही प्रेफरेंस है, बस इनको इतना ही प्रेफरेंस मिलता है कि भैया जब डिविडेंड मिलेगा, कुछ डिविडेंड होता है, जब भी डिविडेंड मिलेगा तो इक्विटी वालों से पहले मिले, बस इनको इसलिए प्रेफरेंस बोला जाता है। या जब भी कंपनी डिसॉल्व होगी तो इक्विटी वालों को पैसा देने से पहले तुम्हें दे देंगे, बस ये इस बात के प्रेफरेंस शेयर्स है। वरना प्रेफरेंस शेयर्स के हक में मत जाना, उससे अच्छा तो डिबेंचर्स ले लेना। नेक्स्ट है ये रिटेन्ड अर्निंग्स, मतलब बचा हुआ पैसा जो आपकी गुल्लक में पड़ा है। GDR, ADR और IDR, इसको आप इस तरह से समझो, जो अभी मैंने आप लोगों के सामने एक वर्ड बोला था FII मतलब FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो फॉरेन लोग, फॉरेनर पीपल जितने भी आपके होते हैं, वो इस चीज के थ्रू आपकी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। मैं एक वीडियो लेके आऊंगा GDR, ADR और IDR पे, खैर IDR और GDR भी लेके आऊंगा, ADR और IDR आप उससे ही उसके हिंट से समझ जाओगे, इतना कोई डिटेल वर्जन की बात नहीं होगी उसके ऊपर। आगे वो क्या कहता है, बोरोड फंड, उधार कहां से लाओगे, डिबेंचर एंड बॉन्ड्स, आपने अपनी कंपनी के डिबेंचर किसी के नाम कर दिए। आगे लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाए हुए हैं जिससे आप ये लोन लेके आते हो। ये हम प्रेफर करते हैं लॉन्ग एंड मीडियम टर्म के लिए, लॉन्ग एंड मीडियम के लिए। इसी तरह कमर्शियल बैंक से मैं प्रेफर करता हूं, कमर्शियल बैंक आपके कौन कौन से होते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC, ICICI बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। तो आप कमर्शियल बैंक से लोन लेके आ रहे हो, ये हम प्रेफर करते हैं शॉर्ट एंड मीडियम के लिए। इसी तरह अपना पास आता है पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक से आप पैसा उठाते हो उसको हम बोलते हैं पब्लिक डिपॉजिट, जहां पे पब्लिक आपको आके पैसा देती है और कहते हैं कुछ इंटरेस्ट पे दे दो। ट्रेड क्रेडिट, यहाँ पे एक ट्रेडर दूसरे ट्रेडर से पैसा लेता है, तो इसको क्या दिया जाए, ट्रेडर टू ट्रेडर। नेक्स्ट है ये क्या कहता है, ICD, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। तो यहां पे एक कंपनी दूसरी कंपनी से पैसा उधार लेती है, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। तो यहां पे ये शॉर्ट में आपका इतना बड़ा चैप्टर खत्म होता है। रिविजन वीडियो छोटी सी क्लिप है, तो क्लिप मतलब ये आपको कितने में मिल जाएगी, छोटे से टाइम फ्रेम में मिल जाएगी रिवाइज करने के लिए। ऐसा नहीं है कि अब भाई तुम्हें मैं 2 या 3 मिनट में खोल के दे दूं, थोड़ा सा तो वीडियो को देखना पड़ेगा। तो ये वीडियो देखिए, अगले चैप्टर में फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत करेंगे। पहले इस चैप्टर को एंजॉय करिए।